नमस्कार फ्रेंड्स, आरएल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग कुछ अलग चीज़ें जा रहे हैं पढ़ने। जैसे जीव विज्ञान में जीव विज्ञान संबंधित कुछ शाखाओं को हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। उसको हम लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो जल्दी याद नहीं होती। स्टूडेंट हमेशा परेशान रहते हैं। तो हम लोग जीव विज्ञान के कुछ शाखाओं को याद करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, जीव विज्ञान संबंधित कुछ शाखाएं। आज का टॉपिक हमारा यही है कि जीव विज्ञान संबंधित कुछ शाखाएं। अब जीव विज्ञान संबंधित कुछ शाखाएं हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं शाखाएं, और उसके बारे में हम लोग विशेष बारे में मतलब अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं, बल्कि हम लोग इसको याद भी करेंगे। अब याद कैसे करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है आप लोगों को याद करवाना। पहला है एपी कल्चर। एपी कल्चर का मतलब होता है, एपी कल्चर माने मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन। पहला जो है एपी कल्चर, एपी कल्चर जो है ये है मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन। मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन के बारे में जो होता है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन हमने इसको कैसे याद किया था स्टूडेंट, क्योंकि हमारा नाम अश्विनी प्रजापति है, माने एपी, तो उससे हमने याद किया था। एपी कल्चर माने अश्विनी प्रजापति, माने मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन। हमने मधुमक्खी पालन का कोर्स कर रखा है। एपी कल्चर माने मधुमक्खी पालन संबंधी कल्चर, हमने अपने नाम से रिलेट करके याद किया है। कुल मिला जुला के ये किन प्रकारेण हमें याद होना चाहिए, बस चाहे जैसे। तो एपी कल्चर मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन, हमने इसको कैसे याद किया था, अपने नाम से। सेरीकल्चर, दूसरा है सेरीकल्चर। दोस्तों सब याद हो जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। सेरीकल्चर में रेशम कीट पालन संबंधी अध्ययन। रेशम कीट पालन संबंधी अध्ययन। रेशम कीट पालन संबंधी अध्ययन। अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? सेरीकल्चर रेशम कीट पालन संबंधी अध्ययन। से री, लास्ट में री आ रहा है ना, तो जैसे ही री आ रहा है दिमाग आपका रेशम पर जाना चाहिए। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन संबंधी अध्ययन। इतना इसको बोल देंगे कि दिमाग में घुस जाएगा। जैसे एपी माने सीधा मेरा नाम अश्विनी प्रजापति, एपी कल्चर माने मधुमक्खी पालन, हमने मधुमक्खी पालन का कोर्स किया है। फिर सेरीकल्चर, जैसे ही री आया माने रेशम कीट पालन संबंधी अध्ययन। अब तीसरा है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर दीजिएगा, लेकिन आज के यदि सेशन में आप लोगों को मजा आ गया तो लाइक तो आप लोगों को करना ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को और बढ़ाना है। पीसी कल्चर में होता है मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन, इसमें मत्स्य पालन के बारे में बताया जाता है अध्ययन। पीसी कल्चर। अच्छा, हमको आप लोग ये बताइए, मछली है, जब आप लोग मछली को घर पे लाते हैं, सपोज दैट बहुत से लोग नॉनवेज मतलब नहीं खाते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं मछली का पीस किया जाता है, टुकड़ा किया जाता है। तो पीसी कल्चर, जैसे ही पीसी आ गया दिमाग में आपके ये घुसना चाहिए कि पीसी कल्चर माने मत्स्य पालन संबंधी अध्ययन। पीसी माने पीस कर रहे हैं, मछली का पीस कर रहे हैं। तीन चीज हमने आपको बताया, इतनी बार बताएंगे कि ये चीज एकदम कभी जिंदगी में भूलेगी नहीं। एपी कल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन संबंधी अध्ययन। सेरीकल्चर री मीन्स रेशम कीट पालन संबंधी अध्ययन। पीसी कल्चर माने पीस माने मछली पालन संबंधी अध्ययन। माइकोलॉजी,
चौथा है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन। माइकोलॉजी मीन्स कवकों का अध्ययन। अब हमने इसमें देखा को है, माइकोलॉजी मीन्स कवको, माइको मीन्स को और इधर से क्या है कवको। माइकोलॉजी मीन्स कवकों का अध्ययन। इसको हमने दूसरे हिसाब से याद किया था मित्रों। जैसे भोजपुरी में माता जी को माई बोलते हैं, माई माने अम्मा। तो माता जी का जब छोटा बच्चा होता है तो उसको वो क्या करते हैं, कवर खिलाते हैं। माई हमारी कवर खिला रही है, माइको माने कवर खिला रही है। तो माइकोलॉजी माने कवकों का अध्ययन, माने कवरों का अध्ययन। हमें खाली जोड़ तोड़ के याद करना है इसको। माइकोलॉजी माने कवकों का अध्ययन। पांचवा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी मीन्स शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन। फाइकोलॉजी मीन्स शैवालों का अध्ययन। अब फाइकोलॉजी मीन्स शैवालों का अध्ययन कैसे होता है? जैसे बहुत बड़े बड़े तालाबों में, नदियों में शैवाल हो जाते हैं, जिसको ठेठ भाषा में शैवाल बोलते हैं। उससे पानी रुकता है हर चीज़, तो उसको साफ किया जाता है। साफ करके उसको फेंक दिया जाता है। फेंक दिया गया माने फाइकोलॉजी, माने जैसे ही फाइकोलॉजी आया माने शैवाल है। किसको फेंका जाता है नदियों में से? किसको फेंका जाता है? शैवालों को। तो फाइकोलॉजी मीन्स शैवालों का अध्ययन। फिर से देखेंगे एपीलॉजी। एपीकल्चर माने मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन, पीसीकल्चर मत्स्य संबंधी पालन, माइकोलॉजी मीन्स कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी मीन्स शैवालों का अध्ययन। अब अगला चीज है एंथ्रोलॉजी। एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी मीन्स फूलों का अध्ययन। हमने इसको याद किया था, अमर अकबर एंथोनी नाम की एक तो फिल्म आई थी, जिसमें शशि कपूर ने अपनी जो उनकी मतलब जैसे महबूबा थी, उनको उन्होंने फूल दिया था, फूल दिया था, गिफ्ट दिया था। तो फूलों का अध्ययन उसी एंथोनी अमर अकबर एंथोनी मूवी से हमको याद आता है कि एंथ्रोलॉजी मीन्स फूलों का अध्ययन। एंथोनी ने क्या किया था? फूल दिया था। किसको दिया था? अपने महबूबा। देखिए हमें याद करना है, एट एनी रेट याद होना चाहिए। अब चाहे जैसे याद हो रहा है, चाहे जिस तरीके से याद हो रहा है, वो मतलब नहीं। तो एंथ्रोलॉजी मीन्स फूलों का अध्ययन। पोमोलॉजी, अगला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी मीन्स आम फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी मीन्स फलों का अध्ययन। पोमोलॉजी, पॉम, पॉम एक प्रकार से आम की तरह दिखाई दे रहा है। पॉम आप लोग किसी भी प्रकार से बना सकते हैं। पॉम, पोमोलॉजी माने आम की तरह, पोमोलॉजी पॉम मीन्स फलों का अध्ययन। तो इतनी चीजें आप लोगों को एक बार फिर से हम लोग दोहरा दे रहे हैं दोस्तों, जिंदगी में फिर नहीं भूलेगा दोबारा मेरे हिसाब से। एपी कल्चर नाम याद कर लीजिए भाई, मैं अपने नाम का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपका भी नाम हो सकता है, किसी भी प्रकार से याद करना है। एपी कल्चर मीन्स मधुमक्खी पालन, सेरिकल्चर री से रेशम कीट पालन, पिसिकल्चर पीस माने मछली पालन, माइकोलॉजी माने कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी माने फेंक दो माने शैवालों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी एंथोनी फूल फूलों का अध्ययन, पोमोलॉजी मीन्स फलों का अध्ययन। इतनी सारी चीजें हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब है ऑर्निथोलॉजी। पहला अगला है आपका 8वां है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन। आर्थ्रोपोडा तो आप लोग जानते ही होंगे, एक तो आर्थ्रोपोडा हमारा क्या है? संघ है। तो उसमें हम लोग खाली क्या करते हैं? पक्षियों का। तो ऑर्निथोलॉजी में हमको
ज्यादा नहीं होगा। अब इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी, इक्थोलॉजी मीन्स मछलियों का अध्ययन। इक्थोलॉजी मीन्स मछलियों का अध्ययन। अभी हमने कहा पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में पूरा का पूरा मत्स्य पालन का के बारे में पूरा होता है। जैसे मत्स्य पालन में आपके पास क्या है, तालाब है, हर चीज है पूरा। लेकिन जो इक्थोलॉजी है, इक्थोलॉजी उसमें सिर्फ और सिर्फ मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अब आप इसको आप इसको याद कैसे करेंगे? इक्थाओ, इक्था, जो लोग पान खाते हैं कत्था होता है ना, कत्था, उसका रंग लाल होता है ना, कत्था। मछली को जब हम लोग काटते हैं तो क्या होता है? उसका रंग लाल निकलता है। तो इक्था माने कत्था, कत्था माने रंग कैसा? लाल, माने मछली। इक्थोलॉजी माने मछलियों का अध्ययन। एक बार खाली बोल दिया जाता है तो बार बार दिमाग में जब वो घुसता है तो चीज याद हो जाती है। ये चीज ऐसी है, टेढ़ी मेढ़ी है, इसको एक बार में पढ़ने में थोड़ी याद होता है। ऐसा हमारे भी साथ होता है, हम भी आप ही लोगों की तरह तैयारी करते हैं। अब है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। अंट माने चींटी, चींटी क्या है? कीट है, तो कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। अंट माने चींटी, माने कीटों का अध्ययन। अब है अगला डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन, वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन। अच्छा, अब इन चारों को पहले याद कर लेते हैं। आर्निथोलॉजी, आर्थ्रोपोडा हम लोग जानते ही हैं, माने पक्षियों का अध्ययन। इक्थोलॉजी, इक्थोक हमने बताया कत्थे से, कत्थे का रंग लाल होता है, मछली को भी जब काटेंगे तो लाल ही आएगा। इक्थोलॉजी से मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, आंट माने चींटी, चींटी एक कीट है तो कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, अरे भाई डंडा कहाँ होता है? पेड़ में ही तो होता है डंडा। डंडा किससे हम लोग निकालते हैं? टहनी, डंडा। तो डेंड्रोलॉजी माने डंडा, माने वृक्षों और झाड़ियों से। अब है ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी। जो आपका ओफियोलॉजी है, ये आपका होता है सर्पों का अध्ययन। ओफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। अच्छा, सांप को आप लोग देखते हैं, अगर सामने आ जाता है तो फुफकारता है, होंफता है ना? उसको देसी भाषा में कहता है, अरे ये तो होंफ रहा है, होंफत है, ऐसे कहते हैं, अरे ये तो होंफत है। होफियोलॉजी, ओफियोलॉजी माने होंफ रहा है, कौन होंफता है? सर्प, सर्पों का अध्ययन। होफियोलॉजी में सर्पों का अध्ययन। अब इसके बाद क्या है? सोरोलॉजी, सारोलॉजी। सारोलॉजी मीन्स क्या होता है? छिपकलियों का अध्ययन। सारोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। अच्छा, एक चीज हम लोग ये देखते हैं, सारे घर में कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं रहेगा, लेकिन सारे घर की दीवारों पर छिपकलियां पूरा अपना जमावड़ा जुटाई रहती हैं। तो सारेलॉजी माने सारे घर में कौन सी चीज होती है? पूरे घर में केवल छिपकली आपको दिखाई देगी। मनुष्य के अलावा कोई भी जंतु आपको दिखाई देगा घर में, खाली क्या है? छिपकली। तो सौरोलॉजी मीन्स छिपकलियों का अध्ययन, सौरोलॉजी मीन्स छिपकलियों का अध्ययन। अब इसके बाद है विटिकल्चर, विटिकल्चर, विटिकल्चर मीन्स अंगूर उत्पादन संबंधी, अंगूर उत्पादन संबंधी। अच्छा, अंगूर क्या होता है? खट्टा होता है। बढ़िया अंगूर क्या होता है? मीठा। मीठा माने स्वीटी, स्वीटी में यस गायब हो गया भाई, कोई बात नहीं, वीटी है ना। तो विटिकल्चर माने स्वीटी कल्चर, स्वीटी माने कौन? अंगूर। विटिकल्चर अंगूर, अंगूर खट्टे होते हैं लेकिन बढ़िया अंगूर मीठे होते हैं। मीठा माने स्वीटी, स्वीटी माने वीटी।
तो विटिकल्चर हमें जोड़ जाड़ के याद करना है, चाहे जिसे याद करना है, बस ये नहीं कि स्वीटी माने मिठाई होती है, हाँ तो अंगूर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। स्वीटिकल्चर माने विटिकल्चर, विटी माने अंगूर उत्पादन, तो विटिकल्चर मीन्स अंगूर उत्पादन। वर्गीकल्चर, वर्गीकल्चर माने केचुआ पालन। इसको कैसे याद करेंगे भाई, जब भी कोई बायोलॉजी का टीचर जीवधारियों के वर्गीकरण की बात करता है तो वर्गीकरण में पहले केचुए के बारे में ही बताता है। केचुआ को बताता है कि उभयचर प्राणी है, उभयलिंगी प्राणी है। तो वर्गीकल्चर माने सीधा वर्गीकल्चर केचुए से स्टार्ट होता है, तो वर्गीकल्चर को हम केचुआ मान लेते हैं। एक बार इसको फिर से दोहरा देते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी जा रही है। आर्निथोलॉजी, आर्थ्रोपोडा से पक्षियों का अध्ययन। इक्थोलॉजी माने कत्थे से, कत्थे का रंग लाल, मछली काटेंगे लाल तो माने मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, आंट माने चींटी, माने कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, डंडा, डंडा माने क्या होता है, वृक्ष और झाड़ियों में ही होता है, तो वृक्षों का अध्ययन। ओपियोलॉजी, कौन होता है, सांप होता है, सर्पों का अध्ययन। सारोलॉजी माने सारे घर में कौन रहता है, कौन उधम एकदम पूरा मजा रहता है आदमी के अलावा, छिपकलियों का अध्ययन। विटिकल्चर माने कौन मीठा होता है, अंगूर, बढ़िया वाले अंगूर, तो स्वीटी ओ भाई सर गायब हो गया है, अंगूर हो सकता है खट्टे रहे हो, तो स्वीटिकल्चर। वर्गीकल्चर माने सबसे पहले जब जीवधारियों के वर्गीकरण की बात आती है तो केचुए का नाम लिया जाता है, तो वर्गीकल्चर। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए हमने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया, एक प्रकार से शुरुआत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि हमें और आगे इसी प्रकार की वीडियो बनाने में सपोर्ट मिले।